मुबारकबाद है। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक बायोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का माने आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा हम फ्रेश हो लें। यदि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के गाइनेसियम के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के गाइनेसियम के स्टिग्मा तक माइग्रेट करता है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की इम्पोर्टेंसेज क्या है? इम्पोर्टेंसेज में इसके एडवांटेजेस भी आते हैं जिसको मेरिट्स भी कहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आते हैं जिसको डिमेरिट्स भी कहते हैं। तो पहले हम आप समझ लें कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है श्योर होता है, सर्टेन होता है प्लांट्स में। यदि क्रॉस पॉलिनेशन फेल कर जाता है तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है और सीड का प्रोडक्शन होता है। फिर भी थोड़ा सा पॉइंट पर हम गौर करें जो यहाँ दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि श्योर एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पॉलिनेशन मीन्स ये श्योर होता है, नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये पॉलिनेशन का इकोनॉमिकल मेथड है मीन्स इसमें पॉलन ग्रेन्स जो है उनकी वेस्ट कम होती है, उनकी बर्बादी कम होती है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड्स मिक्सिंग मीन्स इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड मिक्सिंग मीन्स कि ये जो प्योरिटी है प्लांट की वो मेंटेन रहती है, प्लांट की जातिगत शुद्धता जो है वो बरकरार रहती है, कोई नए कैरेक्टर बाहर से नहीं आते, इसलिए कोई भी कैरेक्टर मिक्सिंग नहीं करता, मिक्सअप नहीं होता, प्योर होता है। तीसरा है कि इट इज एम्प्लॉयड एज फैल शेप डिवाइस मीन्स जहां क्रॉस पॉलिनेशन फेल कर जाता है वहां सेल्फ पॉलिनेशन ही कारगर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइंस। प्लांट की जातिगत जो शुद्धता है, प्योरिटी ऑफ जो प्लांट्स है उसको ये मेंटेन करके रखता है, उसको मेंटेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि ये हाइब्रिडाइजेशन की पोजीशन पर नहीं आए, प्लांट उसकी जातिगत शुद्धता बरकरार रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। प्लांट्स को बहुत ज्यादा अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि फ्लावर यही है, एंडेशियम यही है, गाइनोसियम यही है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को निकलना है और यहाँ माइग्रेट कर जाए, ट्रांसफर कर जाना स्टिग्मा पर, या फिर उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें दिया है कि तो प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मींस यदि पॉलन ग्रेन्स 10, 20, 50 भी प्रोड्यूस करता है प्लांट तो पॉलिनेशन इज सर्टेन, पॉलिनेशन फिक्स है, निश्चित है। लास्ट जो पॉइंट है इसमें, द फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। प्लांट्स जो है ना, क्रॉस पॉलिनेशन की ये प्रॉब्लम है कि क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंसीज सच एज एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, अदर एनिमल्स। तो यहाँ चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन का होना है, तो फ्लावर अपने को वेरियस टाइप्स का डिवाइस डेवलप करने की इसको जरूरत नहीं होती, मेथड डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। जैसे फ्लावर का कलर होना कोई जरूरी नहीं है, फ्लावर का सेंटेड होना भी कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें नेक्टर हो, परागरस हो ताकि इंसेक्ट आए और पॉलिनेशन हो जाए। कोई भी डिवाइस नहीं है फिर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और जब होगा तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जाएगा और सीड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ये अभी तक के स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इसका कुछ अपना मेरिट है, एडवांटेजेस हैं, लेकिन जहां मेरिट है वहीं डिमेरिट्स भी हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स भी हैं। जैसे फर्स्ट है कि नो न्यू ट्रैट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। चूंकि प्लांट प्योर लाइन का है तो कोई भी न्यू कैरेक्टर यहाँ इसमें नहीं आ पाता, चूंकि बाहर के प्लांट के कोई कैरेक्टर नहीं आ पाते, चूंकि क्रॉसिंग नहीं हो पाता, तो नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, नए ट्रैट्स नहीं आते इसमें। सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज नो वे टू एलिमिनेट डिफेक्टिव ट्रैट्स। सेल्फ पॉलिनेशन की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि जो हार्मफुल ट्रैट्स हैं, जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं, उनको बाहर निकलने की, हटाने की कोई रास्ता नहीं होता। अतः जो भी कैरेक्टर प्लांट में है वो बने रहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, प्योर लाइन प्लांट्स होते हैं, शुद्ध जाति होती है प्लांट की। अगला है कि इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस।
सेल्फ पॉलिनेशन में बार बार एक ही सीड को हम बोते हैं, तो डिजीज रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन घटते ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेनी कंटिन्यूअसली गेट्स वीकर आफ्टर एवरी जनरेशन। को प्रोजेनी जो है प्रत्येक जनरेशन के बाद वीकर एंड वीकर, कमजोर से कमजोर होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिक्रीजेस वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएबिलिटी का माने समझ रहे हैं, प्लांट्स में वेरिएशन का अभाव पाया जाता है। क्योंकि प्लांट्स में वेरिएशन आता है तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है तो वेरिएबिलिटी का कोई इसमें प्रश्न ही नहीं उठ पाता, डिग्री घटते जाता है। और क्या कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडप्ट नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने को सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसे एडप्टेड नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट है लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड वेराइटीज। बहुत कम, नहीं के बराबर चांसेस होता है कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा या फिर न्यू वेराइटी का फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ये रही स्टूडेंट्स इसके डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।